हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कॉस्ट अकाउंटिंग में आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग 3। ऐसे तो प्रोसेस कॉस्टिंग हम लोगों ने पहले भी किया है, फर्स्ट पार्ट किया जिसमें कि हम लोगों को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में गुड्स को ट्रांसफ़र करना होता था। फर्स्ट प्रोसेस के लिए जो आउटपुट है वो सेकेंड प्रोसेस के लिए इनपुट होता था। ऐसे ही हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग बनाना सीखे हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा, जिसमें कि अनरियलाइज प्रॉफिट और रियलाइज प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा। और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग 3, जिसमें कि हम लोगों को इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का कॉस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होता है, क्या है इक्विवेलेंट, क्या है प्रोडक्शन का कॉस्ट, कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब कुछ आज के लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं और एक फुल क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। चलिए शुरू करते हैं। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का मतलब होता है, ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में दो वर्ड है, इक्विवेलेंट और प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट जो है इक्वल वर्ड से बना है, यानी जितना हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका इक्वल कॉस्ट हम लोग कैलकुलेट करना है। 100% प्रोडक्शन का कॉस्ट कैलकुलेट करना है, जिसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कॉस्ट। तो फिलहाल इक्विवेलेंट प्रोडक्शन का आप इतना ही समझिए, फिर आगे हम लोग समझते हैं। प्रोडक्शन करने के लिए हम लोगों को प्रोडक्शन के जो 3 एलिमेंट्स हम लोगों ने पढ़ा है स्टार्टिंग में, वो चाहिए होता है। यानी सबसे पहले हम लोग को मटेरियल चाहिए, फिर लेबर चाहिए और उसके बाद हम लोग को चाहिए ओवरहेड यानी ऊपरी खर्च। इन 3 चीज़ों के मिलने से हमारा प्रोडक्शन का काम पूरा होता है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, अब एक एग्जांपल से हम लोग को बात को समझते हैं। मान लेते हैं कि मटेरियल का टोटल कॉस्ट, यानी एक प्रोडक्शन जो अभी हम लोग करने वाले हैं, इस प्रोडक्शन में टोटल जो है 1,10,000 रुपये का मटेरियल लगना है। अभी हम लोग फिलहाल मटेरियल से ही बात को समझते हैं। अगर मटेरियल को लेकर अगर हम लोग इस बात को समझ जाते हैं तो ऐसे ही फिर आगे हम लोगों को लेबर के लिए और ओवरहेड के लिए सेम ट्रीटमेंट करना है, सेम कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन करना होगा। मटेरियल से बात को समझते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, 1,10,000 रुपये का हम लोग मटेरियल ले लेते हैं और मान लेते हैं कि 1,10,000 रुपये में जो है 11,000 यूनिट तैयार होता है। तो एक यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, यानी एक यूनिट में मटेरियल कितना लगा है। तो 1,10,000 में हम लोग 11,000 यूनिट से डिवाइड कर देंगे तो 10 रुपया, यानी कॉस्ट पर यूनिट जो है हमारा आ जाएगा 10 रुपया। एक यूनिट में जो मटेरियल का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 10 रुपये का है। अब बात करते हैं हम लोग आगे। अब बात को समझिए, जब हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस चला, जब काम हुआ, तो ऐसा हो सकता है कि कुछ जो है हमारा जो मटेरियल है वो 100% यानी फिनिश गुड्स हमारा 100% तैयार हो गया होगा। कुछ मटेरियल जो है वो 80% तैयार होगा, कुछ जो है माल हमारा 50% या 30 या 25% तैयार हुआ होगा। तो सबका कॉस्ट तो इक्वल नहीं हो सकता है, सबका कॉस्ट तो पर यूनिट 10 रुपया नहीं हो सकता है। अगर 10 रुपया जो है, 10 रुपया अगर हम लोग ध्यान दें, अगर ये 100% कॉस्ट होता है तो इससे बात को ऐसे समझिए, यानी 100% जो है इसका कॉस्ट कितना हो जाता है 10 रुपया, यानी 10 रुपये में 100% जो है आपका एक यूनिट तैयार हो जाता है, फिनिश गुड्स हो जाता है। लेकिन अगर वो 50% ही अगर तैयार हुआ है, अगर हमारा गुड्स 50% रेडी है, तो 50% अगर रेडी है तो 10 रुपये का 50% ही इसमें खर्च हुआ होगा, 5 रुपया खर्च हुआ होगा इसमें। लेकिन अगर गुड्स 30% अगर खर्च हुआ है तो 10 रुपये का 30% 3 रुपया ही खर्च हुआ होगा इसमें। तो अगर 25% खर्च अगर हुआ होगा, मतलब रेडी अगर हुआ होगा हमारा गुड्स, तब तो 10 रुपये का, यानी 100% का जो 25% है ये 2.5 रुपये का ही कॉस्ट इसमें खर्च फिलहाल अभी तक हुआ होगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि मटेरियल का जो टोटल कॉस्ट है अगर 10 रुपया है तो अलग अलग तैयारी, अलग अलग रेडी का जो उसका जो लेवल है उतना ही कॉस्ट उसमें लगता है, ना कि सब में हम लोग 10 रुपया जो है इसका कॉस्ट समझ लेंगे। इस बात को अब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि टोटल यूनिट जो है हमारा जो है 4 और 2 6 7 7.5, मान लेते हैं कि 7,500 यूनिट जो है, 7,500 यूनिट जो है टोटल हम लोग को प्रोडक्शन करना है। मान लेते हैं इस 7,500 यूनिट्स में 4,000 यूनिट्स ऐसे हैं जो कि 100% तैयार हो गए हैं, ठीक है। 2,500 यूनिट ऐसे हैं जो कि 50% तैयार हुए हैं, 1,000 यूनिट ऐसे हैं जो 25% तैयार हुए हैं। तीनों को अगर टोटल कर दें तो 7,500 यूनिट हम लोग को हो रहा है। तो जो 4,000 यूनिट जो तैयार हुआ है
वो 100% तैयार अगर हो गया है तो फिर कितना हो जाएगा, फिर तो ये 4000 यूनिट जो है, 4000 यूनिट्स जो है ये कंप्लीट होगा, फिनिश प्रोडक्ट होगा 4000 यूनिट्स। लेकिन 2500 यूनिट अगर 50% ही अगर तैयार हुआ है तो उसमें तो मटेरियल 50% ही लगा होगा। ऐसा तो नहीं है कि गुड्स अगर 50% तैयार हुआ है तो उसमें आपने 100% मटेरियल डाल दिया है, ऐसा तो नहीं होगा। तो 50% हम लोगों ने इसमें मटेरियल लगाया है, तो फिर 2500 यूनिट मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 50% से, तो कितना इसमें यूनिट खर्च हुआ होगा, आधा यूनिट खर्च हुआ होगा मटेरियल का 2500 यूनिट में। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1250 यूनिट्स, यानी मटेरियल लगा है 1250 यूनिट का। यानी अगर हम लोग 2500 यूनिट बना रहे हैं तो 50% से मटेरियल लगा है, लेकिन अगर हम लोग को 100% यानी एक एक यूनिट अगर हम लोग को पूरा 100% कंप्लीट बनाना होता तो हम लोग को टोटल 1250 यूनिट कंप्लीट बनता 100%। ठीक है, ऐसे ही अगर 1000 यूनिट हम लोगों ने जो बनाया है वो 25% ही रेडी है, तो 25% अगर रेडी है तो 25% ही मटेरियल उसमें लगा होगा। तो इसमें मटेरियल जो है अगर 100% अगर बनाना होता तो कितना लगता है, देखिए तो 1000 का 25% ये हो जाएगा 250 यूनिट्स। हम लोग टोटल कर लेंगे तो 4 और 1 5, 5500 यूनिट्स टोटल। यानी 1000 यूनिट जिसमें कि हम लोगों ने 25% मटेरियल लगाया है तो हम लोग का मटेरियल कम खर्च हुआ है। लेकिन अगर हम लोग ये 25% नहीं, हम लोग अगर 100% पूरा रेडी अगर हम लोग करते एक एक यूनिट को, तो कितना यूनिट इसमें तैयार होता, जितना मटेरियल इसमें लगा है। तो जितना मटेरियल लगा है उसने मटेरियल में 250 यूनिट 250 यूनिट पूरा 100% बनता, कंप्लीट एक एक यूनिट 250 ऐसा यूनिट बनता जितना कि 1000 यूनिट में 25% तैयार हुआ है। तो इस तरह से हम लोग समझ लेते हैं कि फर्स्ट 4000 वाले में क्या है, 4000 यूनिट का मटेरियल खर्च हुआ होगा, इसमें 1250 यूनिट और इसमें 250 यूनिट का मटेरियल खर्च हुआ है, यानी टोटल 5500 यूनिट का मटेरियल यहां पर हम लोगों का खर्च हुआ है। इस बात को अब हम लोग ऐसे समझते हैं, अगर अब हम लोग को अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, अब अगर हम लोगों को कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट कैलकुलेट करना है, हम लोग उसी एग्जांपल को लेते हैं कि 1,10,000 रुपया जो है टोटल खर्च हो रहा है, जिसमें कि हम लोग को 5500 यूनिट अगर तैयार होता है, डिवाइड कर देंगे, एक यूनिट पर जो है 20 रुपये खर्च हो रहा है। ठीक है, 20 रुपये में जो है यानी 100% तैयार होने के लिए एक यूनिट का कॉस्ट लग रहा है 20 रुपया, या ये कहें कि 20 रुपये का मटेरियल जब हम लोग लगा रहे हैं तो एक यूनिट 100% तैयार हो रहा है। इस तरह से बात है। तो इसी तरह से जो हम लोगों ने मटेरियल को समझा है, ऐसे ही हम लोगों को ओवरहेड को समझना है। ओवरहेड को लेकर सेम कंप्यूटेशन कैलकुलेशन ऐसे ही करना होगा। अगर हम लोग लेबर को लेते हैं तो लेबर को लेकर के भी इसी तरह से हम लोग को लेकर के चलना होगा, खर्चे ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे आपस में। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल से एक फुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे कि हम लोग सारी बातों को अच्छे समझते हैं। देखिए, तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, आज का एक ही क्वेश्चन करेंगे। आइए समझते हैं बात को। तो हम लोगों को फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कंप्लीट आउटपुट कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यू कैलकुलेट करना है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट हम लोग को बनाना है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो प्रोसेस लॉस और ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, तो इनपुट इन प्रोग्रेस, अब ध्यान से आप देखिए, टोटल 3800 यूनिट जो है ये इनपुट यानी डाला गया है। तो हम लोग जितना इनपुट डालते हैं, अगर कोई नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस वगैरह अगर नहीं है, तब तो हम लोग जितना इनपुट डाल रहे हैं, जितना यूनिट, उतना ही हम लोग को टोटल आउटपुट भी होना चाहिए। तो 3800 यूनिट 3800 यूनिट जो है ये हम लोग इनपुट डाल रहे हैं। आउटपुट कितना है, देखिए आउटपुट में ये 3000 यूनिट आपको दिख रहा है जो कंप्लीट है, और वर्क इन प्रोग्रेस एट इंड, वर्क इन प्रोग्रेस में दिख रहा है 800 यूनिट, यानी टोटल 3800 का आउटपुट ये रहा, जिसमें कि 800 यूनिट वर्क इन प्रोग्रेस है, 3000 यूनिट रेडी प्रोडक्ट है, फिनिश प्रोडक्ट है, और 3800 स्टार्टिंग में हम लोगों ने इनपुट में डाला था। सारा हिसाब मिल गया। अब आगे बात करते हैं कॉस्ट का हिसाब किताब। देखिए कैसे है कॉस्ट। कंप्लीटेड 80% फॉर मटेरियल,
वर्क इन प्रोग्रेस को लेकर के हम लोग को यहाँ पर डिटेल आगे देखना होगा, कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करना है। देखिए वर्क इन प्रोग्रेस एट द एंड में, तो इसमें जो कंप्लीटेड 80% फॉर मटेरियल, जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें मटेरियल कितना लगा है, तो मटेरियल उसमें 80% लगा है, 70% लेबर लगा है एंड ओवरहेड भी, यानी ओवरहेड भी लगा है 70%, लेबर लगा है 70% और मटेरियल लगा है इसमें हम लोग का 80%। अब आप ध्यान से देखिए आगे, मटेरियल पर जो है टोटल जो खर्च है वो 12,740 रुपये का है, वेजेस में टोटल खर्च किया गया 18,690 रुपया, ओवरहेड में टोटल खर्च किया गया 12,460 रुपया। तो अब हम लोगों को एक एक करके सारा जो भी चार अलग अलग कैलकुलेशन करना है अब हम लोग करेंगे फटाफट से। देखिए, तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। स्टेटमेंट बड़ा सिंपल है, एक पर्टिकुलर सा कॉलम बनाएंगे जिसमें कि हम लोग आइटम का नाम लिखेंगे जो भी हम लोग को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है टोटल क्वांटिटी हम लोग डालेंगे, जो 3,800 यूनिट जो तैयार हो रहा है उसमें 3,000 कंप्लीट है, फिनिश्ड प्रोडक्ट है या फिनिश्ड गुड्स हम लोग उसको मानेंगे, और 800 यूनिट जो है वो वर्क इन प्रोग्रेस है, तो हम लोग वो यहाँ लिखेंगे टोटल क्वांटिटी को। मटेरियल में अब परसेंटेज में कितना परसेंट तैयार हुआ है, कितना यूनिट, यूनिट में लिखेंगे, वैसे ही वेजेस के लिए वैसे ही ओवरहेड के लिए। अब एक एक करके हम लोग बात करते हैं। तो टोटल जो है यूनिट्स कंप्लीटेड, देखिए यूनिट्स कंप्लीटेड, तो 3,000 यूनिट जो है ये कंप्लीट हो गया है हमारा। जो 3,000 यूनिट कंप्लीट हुआ है इसमें परसेंटेज में मटेरियल कितना लगा है, तो 100% मटेरियल लगा होगा। जब हमारा प्रोडक्ट ही फिनिश्ड हो गया है तो इसमें मटेरियल हो या लेबर हो या ओवरहेड हो, सारी की सारी चीज़ें इसमें 100% लगी होंगी। तो ये तो भैया 100% लगा है, यूनिट ये भी वेजेस 100% लगा है, और वैसे ही ओवरहेड भी 100% लगा होगा, ठीक है, ऐसा तो होगा 100% लगा होगा। अब हम लोग बात ये करते हैं कि 3,000 यूनिट के लिए अगर 100% लगा होगा तो फिर ये कितना होगा, तो फिर तो ये 3,000 यूनिट ही तैयार होगा। वैसे ही वेजेस 3,000 यूनिट ही होगा, वैसे ही आपका ये ओवरहेड जो है ये भी तो 3,000 यूनिट होगा। 3,000 यूनिट के लिए कोई भी चीज़ अगर 100% है तब तो पूरा का पूरा लगना है, तो 3,000 ही होगा सब में। अब हम लोग बात करते हैं क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, तो ये 800 है। वर्क इन प्रोग्रेस 800 है टोटल क्वांटिटी, जिसमें कि मटेरियल जो है ये 80% यूज़ हुआ है, वेजेस जो है ये 70% यूज़ हुआ है, और ओवरहेड भी जो है ये 70% यूज़ हुआ है। अब आप ध्यान दीजिए, वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 800 यूनिट है, तो 800 यूनिट का 80% कितना हो जाएगा, 640। ऐसे ही वेजेस जो है 800 यूनिट का 70%, तो 560 यूनिट। वैसे ही फिर से ओवरहेड जो ये भी 70%, तो 800 का 70% 560 यूनिट। तो इस तरह से हम लोग देखें कि मटेरियल जो है 80% है, वेजेस और ओवरहेड 70% करके है। अब हम लोग टोटल कर देंगे, तो टोटल क्वांटिटी जो है ये हो जाएगा 3,800 यूनिट में। अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 3,640, ये हो जाएगा 3,560, ये हो जाएगा 3,560। अब आप ध्यान दीजिए एक बात पर, यानी मटेरियल जो है वो 3,640 यूनिट के लिए जो है टोटल मटेरियल 100% लगा होगा। लेकिन यहाँ अगर आप देखिए तो 3,800 यूनिट का प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन 3,800 यूनिट के लिए 3,000 यूनिट के लिए जो है 100% मटेरियल लगा है, और 800 यूनिट के लिए जो है वो 80% मटेरियल लगा है। यानी अगर पूरा 100% अगर रेडी करना होता है एक एक यूनिट को, तो टोटल जितना मटेरियल 80% लगा है इस 800 को तैयार करने में, उसमें 640 यूनिट जो है, 640 यूनिट जो है वो पूरा तैयार हो जाता, पूरा 100% तैयार होता। इसी तरह से वेजेस जो है वो 560 यूनिट पूरा तैयार होता, उसी तरह से 560 में आपका ओवरहेड पूरा तैयार होता। तो ये हम लोगों का स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन इस तरह से हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ कंप्लीटेड आउटपुट।
अभी हम लोगों ने जो तैयार किया है वो टोटल प्रोडक्शन का कॉस्ट तैयार किया है कि अगर इतना टोटल कंप्लीटेड गुड्स पर भी और वर्क इन प्रोग्रेस पर भी, यानी टोटल अगर इतना वेजेस लगता तो कितना, अगर ओवरहेड लगता तो कितना, मटेरियल लगता तो कितना। अब पर यूनिट हम लोग को कैलकुलेट करना है एक एक करके। सबसे पहले तो आपका मटेरियल है, इसके बाद वेजेस और फिर ओवरहेड्स। अब आप ध्यान दीजिए, कॉस्ट कितना लगा है, तो मटेरियल में जो है टोटल पैसा लगा है 12,740 जो क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा। वेजेस में टोटल लगा है 18,690, वैसे ही ओवरहेड्स में लगा है 12,460 रुपया। ठीक है, ये रुपीज में है, इतना लगा है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पर यूनिट। अच्छा, कितना तैयार हुआ है, तो अभी हम लोगों ने ये टोटल किया है कि 3,640 जो है ये मटेरियल में 3,640, ये देखिए यहाँ ध्यान दीजिए यूनिट है, तो मटेरियल जो है ये टोटल 3,640 यूनिट का लगा है। ये लेबर जो है ये 3,560 यूनिट का लगा है, ऐसे ही ओवरहेड भी 3,560 यूनिट का लगा है। कॉस्ट पर यूनिट यानी एक यूनिट का कॉस्ट कितना, तो टोटल कॉस्ट जो है मटेरियल का लगा है 12,740 रुपया, डिवाइड कर देंगे 3,640 यूनिट से। एक कर देता हूं, जैसे 12,740 डिवाइडेड बाय अगर हम लोग करेंगे 3,640, तो एक यूनिट का कॉस्ट आ जाएगा यहां पर आपका 3 रुपया 50 पैसा। ठीक है, वैसे ही दूसरे का जो है लेबर का जो है ये 18,690 रुपया है और डिवाइड करेंगे 3,560 रुपये से। वैसे ही ओवरहेड का है आपका ये 12,460 रुपया, इसमें भी 3,560 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 रुपया आ जाएगा मटेरियल का कॉस्ट, 5 रुपया 25 पैसा और 3 रुपया 50 पैसा ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ओवरहेड का कॉस्ट। तो हम लोग लिख लेंगे 3 रुपया 50 पैसा, 5 रुपया 25 पैसा का लगना है लेबर और 3 रुपया 50 पैसा का लगना है ओवरहेड। टोटल अगर हम लोग करते हैं तो 12 रुपया 25 पैसा है ना, 12.25 इतना रुपया लगना है, जिसमें कि एक यूनिट आपका तैयार हो जाएगा 12 रुपये 25 पैसे में। तो ये भी हम लोग कैलकुलेट करना सीख गए है ना, देख लीजिए एक बार। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे, अब हम लोग को वैल्यू ऑफ क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। अब हम लोग को वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन करना है जो कि 800 यूनिट है, उसका टोटल करना है। तो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड कितना लगना है, आइए देखते हैं। तो मटेरियल जो है ये 640 यूनिट का लगना है, लेबर जो है ये 560 यूनिट का लगना है, वैसे ही ओवरहेड भी जो है ये टोटल 560 यूनिट का लगना है। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है पिछले चार्ट में स्टेटमेंट में कि मटेरियल जो है एक यूनिट का कॉस्ट आता है 3 रुपया 50 पैसा, वैसे ही लेबर जो है वो 5 रुपया 25 पैसा का कॉस्ट आता है, वैसे ही 3 रुपया 50 पैसा जो है एक यूनिट का कॉस्ट आता है आपका ओवरहेड का। तो अब अगर हम लोग टोटल कैलकुलेट करें तो 2240, ये 2940 और ये हो जाएगा आपका 1960 रुपया। टोटल करेंगे तो 7,140 रुपया जो है ये आपका वर्क इन प्रोग्रेस का टोटल कॉस्ट आ जाता है। यानी जो 800 यूनिट है उसका अगर हम लोग टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, कितना मटेरियल लगा है जो 80% है, जो 70% उसमें लेबर लगा है, जो 70% उसमें ओवरहेड लगा है, उन सब का टोटल कॉस्ट आता है आपका ग्रैंड टोटल 7140, 7,140 रुपया। अब हम लोग प्रोसेस कॉस्ट बनाएंगे, प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे। प्रोसेस अकाउंट पहले जैसा जो भी हम लोग खर्चे डालते हैं उसको डेबिट साइड में डालेंगे, लिखेंगे सबसे पहले टू मटेरियल, लेबर, ओवरहेड।
मटेरियल लगना है 3800 यूनिट का, इसमें यूनिट आएगा, बाकी दोनों में यूनिट नहीं आएगा। 12,700, ये क्वेश्चन में ही मिल जाएगा आपको। 12,740 रुपये का इसमें लगा है मटेरियल। 18,690 रुपये का, 18,690 का इसमें आपका लगा है लेबर, एंड ओवरहेड लगना है 12,460 का। तो टोटल अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 3,800 यूनिट का हम लोगों ने इसमें इनपुट डाला है, जिसमें कि 43,890 रुपीज़ का जो है टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। अब बात करते हैं हम लोग फिनिश स्टॉक का। बाय फिनिश्ड स्टॉक एट द रेट ऑफ 12.25 पर यूनिट। अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था ना, 12 रुपये 25 पैसे के हिसाब से 3,000 यूनिट जो है ये कंप्लीट 100% रेडी हो चुका है, जिसका कॉस्ट कितना होगा 3,000 इंटू 12 रुपये 25 पैसा, ये हो जाएगा 36,750। ठीक है। इसके बाद अब हम लोग करेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का भी हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया है 7,000, ये 800 यूनिट है जिसका कॉस्ट आता है 7,140, 7,140 रुपया। टोटल करेंगे हम लोग तो 3,800 यूनिट, जितना इनपुट डाला उतना आउटपुट आ गया, और 43,890 टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका ये आ गया। तो इस तरह से हम लोग को इक्विवेलेंट कॉस्ट वाले कॉन्सेप्ट का जो ये क्वेश्चन है इस तरह सॉल्व करना है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये काफ़ी आसान है। चलो जी, फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फर्स्ट पेज का भी ले लीजिए, है ना। आगे हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे अभी। चलो जी, सेकंड पेज का लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा और एक ही क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। इसका आप प्रैक्टिस करिए, 2-4 बार घुमा फिरा कर इस लेक्चर को, वीडियो को देखिए और आप अच्छे तरह से समझिए। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। कहीं अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लाइक कर सकते हैं, फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। चैनल को अगर सब्सक्राइब करें, अगर आप नए हैं चैनल पर। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वीडियो में, नए लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।